हम अपने चार्जिंग स्टेशंस भी लगाने जा रहे हैं ताकि शहरियों के लिए भी लगाएं और पुलिस भी अपनी गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां रिचार्ज करें। हमारा इरादा है कि लाहौर के अंदर तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर ये सारी की सारी यूनिफॉर्म को चेंज कर दिया जाए, गाड़ियों को चेंज कर दिया जाए, सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो एक नया लाहौर, नई ट्रैफिक वन ऐप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तमाम की तमाम जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट की एप्लीकेशंस हैं, डेटा बेसिस हैं, उसको इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है और इसकी लाइव मॉनिटरिंग के लिए कैम इसके अंदर है और पब्लिक सर्विसेज के लिए मैसेजेस इसके अंदर रिले होंगे जो बैक स्क्रीन पे चलेंगे। तो तमाम की तमाम चीज़ें ई चलान के ऊपर और सेफ्टी से सिटी से कनेक्ट करने जा रहे हैं हम। और पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त इंटरसेप्ट करेगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग वायलेशन हो। इसके अंदर एक सिस्टम भी मौजूद है कि आपके पास से भी गाड़ी गुजरे तो उसका सारा डाटा रिट्रीव हो जाता है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर को जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो फराहम कर दी गई हैं। कितनी गाड़ियां हैं, किन अफसरान को जो है वो गाड़ियां फराहम की जाएंगी। इस वक्त CTO अतर वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कितनी गाड़ियां जो हैं वो आपको फराहम की गई हैं, किन अफसरान को ये गाड़ियाँ जो हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली गुड गवर्नेंस में पंजाब में जिस तरह बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए तो पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्च किया गया है सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। बहुत सारे करोड़ों रुपए के हिसाब से जो POL की कॉस्ट होती है वो इसकी बचत होगी। और दूसरा ये है कि इसके अंदर हमने वन ऐप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तमाम की तमाम जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट की एप्लीकेशंस हैं, डेटा बेसिस हैं, उसको इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है और इसकी लाइव मॉनिटरिंग के लिए कैम इसके अंदर है और पब्लिक सर्विसेज के लिए मैसेजेस इसके अंदर रिले होंगे जो बैक स्क्रीन पे चलेंगे। और इसके अलावा ये है कि ये सारे का सारा फ्लीट लाहौर पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का ये चेंज करने जा रहे हैं। तो इट इज़ ए इनोवेटिव और ये एक फ्यूचरिस्टिक विज़न है जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का है उनकी डायरेक्शन पे, जिसे हम ग्रीन पुलिसिंग कहते हैं कि पुलिस की तमाम एक्शंस, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम जो उनकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए ताकि हम जितने भी शहरी मिलजुल के और ख़ास तौर पे सरकारी अदारे ऐसे इक़दाम उठाएं जिससे ग्रीन पुलिसिंग, ग्रीन इन्वायरमेंट और इको फ्रेंडली इंटरवेंशंस जिससे लिए जाएं। ये देखने में आ रहा है कि खुशकिस्मत है ट्रैफिक पुलिस के, उन्हें पहले गाड़ियां दी जा रही हैं बजाय ऑपरेशन पुलिस के, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के। माहौल दोस्त भी है, पेट्रोल की भी बचत होगी। तो कितनी गाड़ियां अभी तक आपको मिल गई और किन अफसरान को जो है वो? इसमें देखें हमारे 45 सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर में ये गाड़ी होगी और फिर 15 सर्कल्स हैं, हर सर्कल में ये गाड़ी होगी। और इनिशियली पुलिस ने 10 का प्लान किया था लेकिन अब 50 की और हमने डिमांड की है। तो ये ओवरऑल जितना भी हमारे पास फ्लीट है ये सारे का सारा इसके ऊपर आ जाएगा और इसके साथ हम अपने 4 चार्जिंग स्टेशंस भी लगाने जा रहे हैं ताकि शहरियों के लिए भी लगाएं और पुलिस भी अपनी गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां रिचार्ज करें। और उसके अंदर एक हमारा प्लान है जेल रोड के ऊपर, एक है डिफेंस वाली साइड के ऊपर, एक सिटी एरिया में, ताकि चारों जो एरियाज़ हैं लाहौर के उनको भी कवर किया जाए। और वो भी इंशाल्लाह 1 माह के अंदर अंदर हमारा प्लान है कि उसको कंप्लीट किया जाए। और ना सिर्फ गाड़ियों के साथ साथ इनके यूनिफॉर्म को भी अपग्रेड किया है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं रोड सेफ्टी के, उसके मुताबिक यूनिफॉर्म इसकी ऑफिसेज़ के लिए अलग डिज़ाइन की है, फील्ड स्टाफ के लिए अलग है और समर और विंटर के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म है। और उसमें ये है कि थोड़ी सी अपग्रेडेशन है कि मैंने पूरी दुनिया को देखा, ऑब्ज़र्व किया कि पुलिस के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आगे टारगेट है स्टैंडर्डाइजेशन का, कि तमाम की तमाम चीज़ें ई चलान के ऊपर और सेफ्टी से सिटी से कनेक्ट करने जा रहे हैं हम। और फिर हमें ना तो इतने बंदों की ज़रूरत होगी और जगह जगह के चौकों के ऊपर जितने हमने ट्रैफिक वार्डन्स खड़े किए हैं इनकी भी ज़रूरत कम होगी। और पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त इंटरसेप्ट करेगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग वायलेशन हो, बहुत ज़्यादा वन वे की वायलेशन हो या रैश ड्राइव, ज़िगज़ैग ड्राइव, तो देन पुलिस शुड इंटरवीन। अदरवाइज़ वो सेफ सिटी के जितने भी कैम्स हैं वो चलान करते रहेंगे एंड वी शुड स्टॉप। इसके अंदर एक सिस्टम भी मौजूद है कि आपके पास से भी गाड़ी गुजरे तो उसका सारा डाटा रिट्रीव हो जाता है। और उसमें फिर ये कि अगर क्राइम में इन्वॉल्व है पुलिस की कोई भी गाड़ी तो पुलिस उसी वक्त उसको इंटरसेप्ट कर लेगी। अगर जो शख्स जिसका चालान किया जा रहा है वो पुलिस को वांटेड है और वो मफरूर है तो उस वक्त भी उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जैसे हम ई पुलिस पोस्ट की एप्लीकेशन भी इसके साथ इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ जा रहे हैं। कब से यूनिफॉर्म जो है वो
इनकी तब्दील करने जा रहे हैं? अभी हम उसकी R&D हमने कंप्लीट कर ली है, अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन प्लान जारी कर दिया गया है। हमारा इरादा है कि लाहौर के अंदर तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर ये सारी की सारी यूनिफॉर्म को चेंज कर दिया जाए, गाड़ियों को चेंज कर दिया जाए, सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो एक नया लाहौर, नई ट्रैफिक। और चैलेंजेस तो डेफिनेटली पूरी दुनिया में है, लेकिन ये है कि उसको हैंडल किस तरह हम करते हैं। मेंटेनेंस का क्या तरीकाकार होगा? देखने में आता कोई भी प्रोजेक्ट आता है, जैसे डॉल्फिन आई, लेकिन अभी खटारा बाइक्स हो गई, कोई उनकी मेंटेनेंस नहीं है, इसकी मेंटेनेंस का क्या? हम देखें, हमारी तो ऑलरेडी ट्रैफिक की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड है। हमारी तो पुरानी जीपें भी रेनोवेट करके हमने उनको किया। 600 बाइक्स ऐसे थे जो पुलिस लाइन के अंदर जो बिल्कुल नकारा थे। मेरे से पहले भी CTO साहबा ने तकरीबन 300 को रिपेयर करके बिल्कुल नया करके रोड्स के ऊपर लाएं, और मैंने भी तकरीबन सारी की सारी अब हमारी बाइक्स जितनी भी थी, इवन जो बिल्कुल ख़त्म की हुई थी, वो सारी की सारी रिपेयर करके वो सड़कों के ऊपर हैं। और फिर ये है कि आते ही मैंने जो फ़ैसला किया था कि कोई भी ऑफिस स्टाफ जो है ना वो ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करेगा। उनको जो बाइक्स थी 248 बाइक 48 घंटों में मेरे ऑफिस आई, उनको रिपेयर करवाया गया और हमने इंस्पेक्टर्स को और वार्डन्स को दिए गए। तो रिसोर्सेज की कमी किसी महकमे में नहीं होती, थोड़ी सी मैनेजमेंट की कमी होती है और फोकस की कमी होती है बाज़ का।